गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब जैसे कि आपका पैट की जो डेटा क्लियर हो चुकी है, अगले मंथ में आपके 20 तारीख को पैट का एग्जाम है और मैं आज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस से कवर किया है। जैसे कि आप जानते हैं ए और बी द्वारा ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है और एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की हो तो ए द्वारा लिया गया समय। तो हमें इसके लिए कुछ कंसीडर करना है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक हमको ये पता होना चाहिए और हमको ये आना चाहिए, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम करेंगे। अगर हमको टाइम निकालना है तो टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, हमको दिया है कि ए और बी इनकी स्पीडों का जो रेशियो है 3:4 दिया है। कितना है? 3:4। ये क्या है? स्पीड का रेशियो, ये है स्पीड रेशियो। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जब हमको क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो गिवन दिया हो तो हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो स्पीड के रेशियो का इनवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? इनवर्स। तो मैं कह रहा हूँ आपसे इनवर्स करेंगे 4:3। ये क्या हमारा टाइम रेशियो। अब उसने क्या कहा है हमसे? उसने कहा है यदि बी ने 24 मिनट लिए हो, मतलब डिस्टेंस को कवर करने में बी ने कितने मिनट लिए? 24। तो बी का टाइम कितना है? 3 मिनट। तो 3 = 24 मिनट्स, तो 1 बराबर 8 मिनट। वो कह रहा है वो हमसे कि ए द्वारा लिया गया समय कितना है? कितना? ए द्वारा लिया गया समय। हमसे क्वेश्चन पूछा है ए द्वारा लिया गया समय और ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो हमको 4 की वैल्यू निकालनी है तो 4 से क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। तो 4 की 32 मिनट। ये आपका क्या होगा? आंसर। और मैं आपको ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और आपको डेली मेहनत करनी है मेरे साथ। और जितना ज़्यादा तुम मेरी वीडियो को शेयर करोगे और लाइक करोगे तो उतना ही मुझे क्या होगा? मेहनत आपके साथ में करता चलूंगा। और जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके लिए क्या क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, औसत चाल क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन तय की गई कुल दूरी, औसत चाल होता है। अब ये क्या है? इसमें डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि उसने कहा है 2 पॉइंट हैं, ये ए है ये बी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब क्या ए से बी तक जा रहा है तो उसने कहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए से आ रहा है, ये S1 है ये S2 है, इधर से इधर आ रहा है तो क्या है? ये आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। उसने पूछा है औसत चाल क्या होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ एवरेज स्पीड जो होगी औसत चाल। जब मैं 2 का डाटा दिया हो, कितना? 2 डाटा दिए हों, 2 स्पीड दिए हैं और औसत चाल पूछे तो क्या होगा? 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। जैसे कि 2 इंटू 14 इंटू 16 अपॉन 40 प्लस 100 कितना हो गया आपका? 48 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। ये क्या है? S1 हमें कितने दिए? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 हमको दिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल होती है आपकी क्या है? 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। 2S1 की वैल्यू 40 इंटू S2 की वैल्यू 60 अपॉन S1 प्लस S2 40 प्लस 100, ये 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 इंटू 4 इंटू 6 48। ये आपका क्या हो गया? आंसर। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, यदि 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3 = a प्लस b √3 है तो a और b का वैल्यू ज्ञात करनी, क्या मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें क्या जरूरी है? ऐसे क्वेश्चनों के लिए 2 फॉर्मूले जरूरी हैं। कौन कौन से? एक तो a² - b² = a + b और a - b। कौन कौन से? a² - b² = a + b और a - b। अब हमें करना क्या है? जो दे रखा है इसका क्या करना है? कॉन्जुगेट का मल्टीपल करना है। क्या करना है? कॉन्जुगेट का मल्टीपल करना है। कैसे? जैसे 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3 का
इसका करना है कॉन्जुगेट। अगर कॉन्जुगेट का मतलब होता है अगर इस जगह पर प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस का मल्टीपल करेंगे। देखो 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3। अब देखिए क्या है, मैंने आपसे क्या कहा था कि a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखिए ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आपका वैल्यू क्या होगी, a² - b²। 7 का वर्ग 49 और 4√3 का वर्ग 48। अब क्या है, इसका मल्टीपल इससे करेंगे। देखिए इसका मल्टीपल इससे करेंगे तो 35, इसका मल्टीपल इससे करेंगे तो -20√3 और इसका मल्टीपल इससे करेंगे प्लस 14√3। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये मल्टीपल। अब देखिए इसका मल्टीपल इससे करेंगे 2 × 4 8 और √3 × √3 3, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा, -24 अपॉन, मैंने आपसे क्या कहा था, ये क्या है a प्लस बी, ये क्या a माइनस बी, ये a की वैल्यू 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा, 48। तो बताइए ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1, तो इसका मतलब 1। इसे सॉल्यूशन करेंगे, इसे करेंगे 35 में से 24 गए तो 11 माइनस इसमें से ये जाएगा तो 6√3। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि ये वैल्यू है इसके बराबर है a प्लस बी √3 के इक्वल है। क्या है, a प्लस बी √3। अब देखिए अब हमको कंपेयर करना, क्या कंपेयर करना, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -6। वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। जैसे कि ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दोबारा से समझाता हूँ कैसे, कि यदि 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इक्वल टू a प्लस बी √3 है तो a और b का मान याद करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा, इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट की मल्टीपल करनी, किसकी, इसकी। मैंने कॉन्जुगेट का मल्टीपल कर दिया। अब देखिए 5 × 7 35, अब 5 का मल्टीपल इससे करेंगे तो 20 -√3। अब इसका मल्टीपल इससे करेंगे तो 14 + √3 और इसका मल्टीपल इससे करेंगे तो -24। अब देखिए ये क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, अभी बताया था मैंमैंने, a² - b²। तो ये क्या हुआ, 7 का वर्ग 49 और 4√3 का वर्ग करेंगे तो 48 और 49 - 48 करेंगे तो 1, तो इसका मतलब 1। अब देखिए इसमें से इसे घटाएंगे तो 11, इसमें से इसे घटाएंगे तो 6√3। अब हमको क्या करना है, कंपेयर करनी है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 11 और b की वैल्यू कितनी हो गई, -6। ये आपका आंसर हो गया। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग अगर 50 है तो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन मतलब एलसीएम और महत्तम समावर्तन मतलब मासापा एचसीएफ 180 और 5 हैं, क्रमशः 180 और 5 हैं, तो दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। मैं आपसे क्या कहता हूं, अगर हमको एलसीएम फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ क्या एचसीएफ, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अब उसने हमसे क्या कहा, दो संख्याओं का योग अगर 50 है, मैंने माना एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो दो संख्याओं का योग कितना है, x प्लस y कितना है 50। और दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन और महत्तम समावर्तन मतलब दो संख्याओं का लासा तथा मासा कितना है, लासा तथा मासा 180 और 5 है। तो बताइए पहला नंबर x इंटू दूसरा y, लासा 180 इंटू 5, एलसीएम 180 और एचसीएफ 5 है। तो उसने क्या कहा है, नेक्स्ट कहा है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। मैंने क्या है लेट किया था, क्या किया था, लेट फर्स्ट नंबर पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या y थी, यही तो मैंने माना था पहले। अब देखिए उसने कहा दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, तो 1/x प्लस 1/y, तो इसका मतलब क्या होगा x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 180 इंटू 5, ये कितना हो गया 10 और ये 0 से 0 आपका आएगा 1/8। यही आपका आंसर होगा। जैसे कि दो संख्याओं का योग 50 है
और दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन मतलब एलसीएम और महत्तम समावर्तन मतलब एचसीएफ 180 और 5 दे रखा है। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? योग ज्ञात करना है। मैंने आपसे बताया था आपको पहले, पहली संख्या बोला, दूसरी संख्या बराबर लासा बोला मासा। मैंने लेट पहली संख्या x है, दूसरी y है, योग हो गया आपका क्या हो जाएगा सम x + y 50। उसने कहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, तो 1/x + 1/y x + y/xy। अब देखो x + y की वैल्यू भी हमारे पास है 50, x × y की वैल्यू भी हमारे पास है 180 × 5। देखो ये कैंसिल आउट, 5 से ये 10 बार, ये 0 1/8, ये आपका आंसर हो गया। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत कितनी है? अभी मैं आपको इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ और जैसे ही पैटर्न मेरा बदलता जाएगा मैं अपने पैटर्न को और ही अच्छे क्वेश्चनों में बदलता जाऊंगा। तो ये क्या है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत कितनी होगी? ये हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो उसका एसपी कितना है 36 और लॉस दे रखा है उसको 4 के बराबर, तो सीपी कितना होगा? सीपी होगा आपका 40। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो बताइए मुझे लॉस कितना है? 4 अपॉन सीपी कितना है? 40 अपॉन इंटू 100। तो ये कितना हो गया? 10। ये 10 से 10, तो 10% की आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब उसने 36 संतरे बेचे, 4 संतरों के बराबर से हानि हो गई, तो उसका सीपी कितना है? 40, क्योंकि 4 ऐड कर देंगे, उसने 40 खरीदे थे। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, 4/40 इंटू 100, तो ये आपका 10% आंसर हो गया।